बरसों बीत गए उस घर से विदा हुए, बरसों बीत गए नई दुनिया बसाए हुए, फिर भी याद आते हैं वो पल जो हमने थे वहाँ बिताए हुए। रम गई हूँ इस नई ज़िंदगी में, घर परिवार और बच्चों की खुशी में। फिर भी जब भी आता है नाम माँ के घर का, खो जाती हूँ उस घर की कहानी में। कुछ पुरानी बातें, कुछ पुरानी यादें जिंदा हैं आज भी। वो कहीं कुछ रिश्ते नाते फुर्सत में ही सही, कुछ पल के लिए सही। चाहती हूँ जीना फिर से वही ज़िंदगी। ये मेरी तमन्ना ही सही, कितना भी बसा लो अपना घर, पर याद आ ही जाता है माँ का घर। खुद बनकर भी माँ याद आती है सिर्फ अपनी माँ। मायका खुदा के घर से भी ज़्यादा प्यारी ये दहलीज होती है। मायका ही वो जगह है जो बेटियों को बेहद अजीज़ होती है। अगर बेटी की शादी एक अच्छे इंसान से हो जाए तो माँ पापा को एक बेटा मिल जाता है। अपने ही पिता से मिलने की इजाज़त मांगती है वो अपने पति से। ये वो दुनिया है जनाब जहाँ बेटी विदा होती है तो उसके हकदार बदल जाते हैं। महिला की कारीगरी पर नाम उसका नहीं, मायका हो या ससुराल कोई घर उसका नहीं। कौन कहता है मायके के अधूरे सपने ससुराल में पूरे होते हैं। किसी किसी के सपने ज़िंदगी भर अधूरे रह जाते हैं। माँ हमेशा रोई, कभी मायके में, कभी ससुराल में, कभी पति के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी पोतों के लिए। उसने सिर्फ दिया, सिर्फ किया, लेकिन कभी अपने लिए नहीं। को पसंद नहीं आता पत्नियों का मायके वालों से फ़ोन पर बात करना, लेकिन चाहते हैं कि वह ससुराल में हर छोटे से लेकर बड़े सदस्य के साथ अच्छे से रिश्ता निभाए। मायके भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं, मगर घर नहीं होते लड़कियों के। चिड़िया होती हैं लड़कियां, मगर पंख नहीं होते लड़कियों के। मायका कहता है ये बेटियां तो पराई हैं, ससुराल कहता है ये पराई घर से आई हैं। ऐ खुदा अब तू ही बता, आखिर ये बेटियां किस घर के लिए बनाई हैं। वो अपने बाप की इकलौती बेटी थी और उसके ससुराल वाले कहते हैं तेरे बाप ने दिया ही क्या है। अजीब सी दुनिया है साहब, नज़र यहाँ आदमी की ख़राब है और घूंघट औरत से करवाते हैं। बेटियों के पैदा होने पर तो पता नहीं, लेकिन बेटियों को गलत घर मिलने पर ज़रूर दुखी होते हैं माँ बाप। बेटी की विदाई पर सबसे ज़्यादा एक पिता ही रोता है, क्योंकि पूरे परिवार की चिंता करने वाला तो पिता होता है, मगर इस पिता की चिंता करने वाला उसकी बेटी होती है। नहीं चाहिए हिस्सा भैया, मेरा मायका सजाए रखना। राखी भैया दूज पर मेरा इंतज़ार बनाए रखना। कुछ न देना मुझको चाहे, मेरी याद बनाए रखना। पापा के इस घर में मेरी याद बसाए रखना। बच्चों के मन में मेरा मान बनाए रखना। बेटी हूँ सदा इस घर की, ये सम्मान सजोए रखना। बेटी होना आसान नहीं होता साहब, ये वो है जो अपने घर में भी पराई होती है। शादी के समय एक बेटी इसलिए नहीं रोती कि वो अपने माँ पापा से दूर जा रही है, बल्कि इसलिए रोती है कि उसके माँ पापा उसके बिना अकेले रह जाएंगे। बेटी से कहते हैं कि कभी घर की इज्जत खराब मत करना। बेटे से ये क्यों नहीं कहते कि कभी किसी के घर की इज्जत से खिलवाड़ नहीं करना। बेटी को विदाई के वक्त सोना चांदी कपड़ा रुपया या हनीमून ट्रिप के बजाय पढ़ाई के साथ एक छोटी सी प्रॉपर्टी देना। जिंदगी में कोई कहेगा ही नहीं जा अपने बाप के घर चली जा। मायका मतलब माँ बाप भाई बहन के साथ पुराने दिनों को तरोताज़ा करने की वो जगह जिसकी खुशी कीमत से नहीं आकी जाती, बल्कि एहसासों से महसूस की जाती है। बेटियाँ मायके से खाली पेट आकर भी ससुराल में भरा पेट बताती हैं। ना जाने कहाँ से ये हुनर लाती हैं। कुछ भी कहो दोस्तों, बेटियां हर संभव दोनों घरों की इज्जत पर आँच नहीं आने देती। एक लड़की कितनी भी सेवा करे पर अपने हस्बैंड की क्वीन नहीं बनती, पर हजार गलतियां करने पर भी वो अपने पापा की प्रिंसेस होती है। अब मैं किसी से नाराज नहीं होती पापा, क्योंकि यहाँ आप मुझे ससुराल में मनाने नहीं आते। मायका खुदा के घर से भी प्यारी ये वो दहलीज होती है। मायका ही वो जगह है जो बेटियों को बेहद अजीज होती है। ऊपर वाले ये बेटियां भी उन्हें ही देना जो उन्हें बोझ ना समझे। कुछ लोग दूसरों के घर जाकर किसी के बहू बेटी या बेटे को क्या करना चाहिए, कैसे कर रहना चाहिए, ये सब बताने में इतने माहिर होते हैं कि खुद के घर में कौन कैसे क्या कर रहा है उन्हें पता ही नहीं चलता। हर घर में बेटी होनी ज़रूरी है ताकि इंसान को पता चले जब खुद की बेटी रोती है तो कैसा लगता है दूसरों की बेटी को दुख देने में।
किसी की बेटी को इतनी ही तकलीफ दो जितनी तुम अपनी बेटी के लिए सह सको, वरना दुनिया गोल क्यों है, खुदा तुम्हें समझा देगा। दो घर की फिक्र सताती है, बेटी जब पराई हो जाती है, ससुराल में सबको खुश रखे खुद माँ बाप की याद आती है। अगर बाप की इज्जत पर आ जाए ना, तो बेटी अपनी ना को भी हाँ में बदल देती है। रोते हुए निकली थी वो दहलीज से पिता की, और फिर कभी चुप न हुई। क्या खूब कहा है एक पिता ने, हमें तो सुख में साथी चाहिए, दुख में तो मेरी बेटी ही काफ़ी है। हर में बात बात पर रूठ जाया करती थी मैं, पर अब किसी बातों का बुरा तक नहीं मानती हूँ, क्योंकि पापा आप मुझे मनाने ससुराल कहाँ आते हो। कौन कहता है माँ का कलेजा दुनिया में सबसे नरम है, मैंने बेटियों की विदाई में अक्सर पिता को टूटते देखा है। आपके ही नाम से जानी जाती हूँ पापा, भला इससे बड़ी शोहरत मेरे लिए क्या होगी। एक बेटी ने अपने पिता से प्यारा सा सवाल किया, पापा ये आंगन में जो पेड़ है उसे पीछे वाले बगीचे में लगा दो। तो पिता असमंजस में बोले, बेटी ये 4 साल पुराना पेड़ है, नई जगह नई मिट्टी में ढल पाना मुश्किल होगा। तब बेटी ने जल भरी आंखों से पिता से सवाल किया कि एक पौधा और भी तो है आपके आंगन का, जो 22 बरस पुराना है, क्या वो नई जगह पर ढल पाएगा। पिता ने बेटी की बात पर सोचते हुए कहा, यह वह शक्ति पूरी कायनात में सिर्फ औरतों के पास ही है, जो कल्पवृक्ष से कम नहीं है, खुद नए माहौल में ढलकर औरों की सेवा करती हैं, ताउम्र उनके लिए जीती हैं और मरती हैं। बेटी से ही माँ, बहन और पत्नी है। चाहे कितनी भी तैयार होकर अपने पति को अच्छी लगे या ना लगे, मगर बेटी जैसी भी हो वो अपने पापा की जान होती है। पिता चाहे अमीर हो या गरीब, ये वो इंसान है जिसके साए में बेटियां हमेशा राज करती हैं। पिता का अमीर होना या गरीब होना नहीं, पिता का होना ही संसार की सबसे बड़ी दौलत है। बेटी को हंसते देखकर बाप की उम्र बढ़ जाती है। अल्लाह पाक हर बेटी को हंसता मुस्कुराता रखे। अगर ज़िंदगी में रब से कुछ मांगना है तो अपने माँ बाप की लंबी उम्र मांगना, क्योंकि इनसे ज़्यादा प्यार आपसे कोई नहीं करता। लड़के वाले होने का गुरूर मत करना, उस समधी का ऋण कभी नहीं चुका पाओगे जिसने अपनी बेटी दी है। हो कलेजा तो बेटा देकर दिखाओ, सोचते ही रूह कांप जाएगी। मेरे पापा ने एक बात सिखाई थी, अगर गलती तुम्हारी हो तो 100 बार झुक जाना, अगर गलती तुम्हारी नहीं हो तो रुक जाना, पर झुकना नहीं। अगर बेटी का अच्छा नसीब किसी बाजार में बिकता तो सबसे पहला खरीदार बेटी का बाप होता। जिस दिन एक लड़की के बाप बन जाएंगे तब पता चलेगा लड़की माल नहीं है, किसी के घर का मान सम्मान होती है। बाप एक ऐसा इंसान है जिसके साए में बेटियां राज करती हैं। मेरी हंसी में छिपे दर्द को भी पहचानते हैं, वो पापा है मेरे जो मुझसे बेहतर मुझे जानते हैं। एक बेटी अपने पिता को सबसे ज़्यादा प्यार क्यों करती है? क्योंकि वो जानती है कि इस दुनिया में एक इंसान है जो उसे कभी दुख नहीं दे सकता। बचपन की हर मुस्कान के पीछे एक बाप की थकी हुई शाम होती है। जिद तो बेटे करते हैं जनाब, बेटियां तो अपनी लाइफ के छोटे से लेकर बड़े तक सारे फैसले माँ बाप के ऊपर छोड़ देती हैं। मायका मतलब क्या? एक ऐसी जगह जिसकी अहमियत एक पति कभी नहीं समझ सकता। लिपट कर रोए बेटियों से वो अपनी हालत पर, जो कहते थे विरासत के लिए बेटा ज़रूरी है। एक के घर की खिदमत की और एक के दिल से मोहब्बत की, दोनों फ़र्ज़ निभाकर उसने सारी उम्र इबादत की। बस 2 पग में ही तो बटी है हम औरतों की ये ज़िंदगी, पहला पग मायके से निकले व अंतिम पग ससुराल से। शादी के 4 दिन बाद ही लड़कियां ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती हैं, और इसका नुकसान उन्हें तब पता चलता है जब उन्हें इसी गुण के कारण उनके मायके जाने में दिक्कत आती है। एक वक्त वो था जब सावन का मतलब खुशियाँ, भाई भाभी का आना और फिर हमारा राखी पर जाना, माँ के साथ साथ लोगों का मिलकर मस्ती करना। एक वक्त ये है माँ और मायके को मिलने को तरस रहे हैं और जाने की सोच भी नहीं पा रहे।
वक्त का पहिया कुछ इस तरह बदल जाता है, अपना ही घर अब मायका कहलाता है। हो ही जाती है मुझसे सबसे रोज़ बातें, देखना भी सबको हो जाता है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मुझे अब मायका बड़ा दूर सा लगता है। मायका क्या है ये तुम अभी नहीं समझ पाओगी, अहमियत आएगी समझ जब ससुराल जाओगी। जब सब करने के बाद भी सुनने पड़ेंगे ताने, मायका स्वर्ग होता है कोई माने या ना माने। सब कुछ सहोगी मगर रो नहीं पाओगी, मायके में 10 बजे तक सो लो, ससुराल में सो नहीं पाओगी। आज माँ की हर बात का जो जवाब देती हो ना, वहाँ जवाब जुबान पर होगा पर दे नहीं पाओगी। मायके से लौटते वक्त बेटियां रो पड़ती हैं माँ के गले लगकर, मालूम है उन्हें ससुराल में रोना भी है छुपकर।